ओम शांति। जब मैं इस ईश्वरीय ज्ञान में आई तो मम्मा बाबा का अनुभव सुनते थे। मुरलियों के माध्यम से तो हम जान ही लेते हैं मम्मा बाबा की पालना कितनी शक्तिशाली है, लेकिन मन में होता था कि हम साकार में अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी से मिले करके। तो जब 2001 में हम बाबा के घर मधुबन में आए, उस समय इंदौर जोन सेवा का टर्न था, तो दादी जी कॉन्फ्रेंस हॉल में आई। तो जैसे ही दादी जी को देखे तो इतना अच्छा लगा, पूरा वातावरण ही जैसे प्रेममयी ममतामयी हो। और भरी सभा में दादी सभी से ये पूछ रही थी कि आप सबको अच्छे से रुकने को मिला, अच्छा से भोजन की व्यवस्था हुई, आप सभी अच्छे से पहुंच गए बाबा के घर में। तो ऐसे लगता था मानो दादी पर्सनल पूछ रही हो और अपने मन में इतना पूरा जो थकावट था वो थकावट भी मिट रहा हो। और दादी एक बार और बोलती थी सभी को कि आप बाबा के घर में आए हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर चिंतन नहीं करना, लेकिन बाबा की याद में रह करके बाबा से मिलन मना करके अपने आप को भरपूर करके जाना करके। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बुद्धि में बैठ जाती थी और मन होता था कि दादी को देखते रहें। जब मुरली क्लास में दादी जी मुरली सुनाती थी तो ऐसे लगता था मानो साक्षात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती ही वो महावाक्य उच्चारण कर रही हो और पूरा हॉल ही आनंदमय प्रेममय हो जाता था। तो इतना अच्छा अनुभव होता था कि दादी जी से हम मुरली सुनते ही रहे करके। और एक बारी की बात है कि डॉक्टरों का प्रोग्राम चल रहा था, तो एक डॉक्टर आए हुए थे। वो जब बाबा के घर की सारी व्यवस्थाओं को देखे तो उनके मन में ये बात आई कि आखिर पूरे मैनेजमेंट को संभालने वाली कोई तो हेड होगी, उनसे मिलना चाहिए करके। तो जब दादी जी से मिले डॉक्टर तो उन्होंने दादी जी से कहा कि आप इतने सारे कारोबार को संभालते हैं, इतने सारे समर्पित भाई बहनें रहते, इतने सारे आपके सेवा केंद्र हैं देश विदेश में, तो क्या आपको हेडेक नहीं होता है? तो दादी जी ने बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए जवाब दी कि मैं कभी अपने आप को हेड समझती ही नहीं हूँ, हेड तो बाबा है करके। और दादी जी हमेशा अपनी क्लास में सुनाती थी कि जब मैं सोती हूँ तो सारी बातें बाबा को बता करके सो जाती हूँ, कभी भी अपने सिर को मैं भारी करके नहीं सोती हूँ और मुझे 1-2 मिनट में ही नींद आ जाती है। माना दादी पूरे कारोबार को संभालती हुए, इस यज्ञ के हेड होते हुए भी दादी अपने आप को एक बच्चे की भांति हल्का रखती थी। एक बारी की बात है कि मधुबन में नवरात्रि का पर्व चल रहा था, तो उस पर्व में बच्चों का प्रोग्राम होता था। तो किसी कारण से लेट नाइट हो गया, 11 बज गया, तो एक प्रोग्राम था जो बच्चों का छूट गया। तो उसके बाद में वो बच्चे बहुत ही तैयारी करके आए हुए थे और दादी जी भी अपने कमरे में चली गई। तो सारे बच्चे जो है दादी कॉटेज में पहुंच गए और सब दरवाज़ा खटखटाने लगे। और इतना सुन करके दादी जी किसी को भेजी कि जाओ देख करके तो आओ कि बाहर कौन है करके। तो देखे कि सारे बच्चे ही थे, तो दादी भी बाहर आई। दादी जी ने कहा कि क्या हुआ करके, तो बच्चे बोले कि सबका प्रोग्राम हो गया और रात होने के कारण हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ करके। तो दादी जी को लगा कि बच्चे कहीं नाराज ना हो जाए और उनके उमंग उत्साह को बढ़ाना है करके। उसी समय दादी वहाँ के एक भाई हैं उनको बुलाई और बोले कि इनके लिए अभी ही म्यूजिक लगाओ और बच्चों का डांस रखो करके। तो वो सारे बच्चों ने बहुत उमंग उत्साह से दादी जी के सामने डांस किए और दादी जी भी बहुत खुश हो गई। माना दादी जी के अंदर रहता था कि बड़े तो बड़े, लेकिन बच्चों को भी खुश रखना है कि कैसे सारे बच्चे खुश रहें, बड़ों को खुश रखना, संतुष्ट रखना, वो सारी विशेषताएं हमारी दादी जी के अंदर था। और दादी जी का एक ही स्लोगन था, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। और ये सारी चीज़ें हमको दादी जी के अंदर देखने को मिलता था। इसलिए कभी भी दादी जी जब क्लास कराती थी तो सभा में हो या भाषण में हो, कभी भी मैंने ये किया ये शब्द दादी जी के मुख से नहीं निकलता था, लेकिन यही शब्द निकलता था कि दादी जी की इच्छा है, दादी जी ये चाहती है। माना दादी के अंदर में मैं मेरापन बिल्कुल भी नहीं था और इतनी निर्मल इतनी निर्मल थी। जो दादी जी से मिलते थे तो ऐसे लगता ही नहीं था कि हम इतने बड़े संस्था की मुख्य प्रशासिका से मिल रहे हैं। इतना हल्कापन लगता था कि जैसे हम एक बच्चे से मिल रहे हैं। वो खुशी, वो आनंद और उनकी आंखों में वो शक्ति थी कि दादी को देखते ही रहे ये मन होता था। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मैं बहुत कम उम्र में बाबा के ज्ञान में आई और कम उम्र में ही मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई।
तो जब कोई भी प्रोग्राम होता था तो छोटी उम्र के कारण हमेशा कई बोलते थे कि जाओ सामने में बैठ जाओ करके। तो दादी जी जब दृष्टि देती थी, बोलती थी, तो दादी जी को अपलक निहारने का वो मौका भी मिला। तो ऐसे दादी जी की पालना पाए। तो हम सब ब्रह्मा कुमारियों के लिए और बाबा के घर में ब्राह्मण आत्माओं के लिए, हम सभी के लिए दादी जी एक प्रेरणा स्रोत रहे। तो हमें ये नाज है, ये खुशी है कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो प्रशासिका रही वो हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी रही, जिनकी हमने पालना पाए, जिनको हमने अपनी आंखों से देखें। और एक समय की बात है कि हम यूथ विंग के प्रोग्राम में ज्ञान सरोवर आए हुए थे। उसके बाद जब हम नीचे गए तो दादी जी हम सब यूथ से मिले और एक अलग ही खुशी थी कि कोई दादी जी ने कहा कि मैं सिर्फ यूथ से मिलूंगी, जो यूथ विंग में आए हुए हैं करके। तो ऐसे लगा कि दादी जी हमसे पर्सनल मिल रही हैं। तो जैसे ही दादी जी सभा में आई तो अपने बाहें पसार करके हम सबको ऐसे लगा जैसे दादी अपने बाहों में समा रही हैं। और ये नहीं लग रहा था कि हाल के सभी लोगों को अपने बाहों में समा रही है, लेकिन ऐसा मन गदगद हो रहा था कि दादी मानो हमको व्यक्तिगत अपनी बाहों में समा रही है। वो आनंद, वो अनुभव आज भी जब हम याद करते हैं तो दिल भर जाता है। और जैसे ही ये जून मास आता है तो हमें मम्मा की याद आती है, जनवरी मास हमको बाबा की याद आती है, वैसे ही ये अगस्त मास हमको हमारी परमादरणीय दादी प्रकाशमणि जी की याद दिलाती है। उनकी प्रेरणाएं, उनकी शिक्षाएं, वो सारी चीज़ों की हमको स्मृति दिला देती हैं। और लास्ट समय हम जब दादी जी से मिले वो समय था 2007 जुलाई माह, जब हम योग भट्टी में आए हुए थे। तो उस समय दादी जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि दादी जी हॉल में आए, लेकिन रोज मन में ये संकल्प चलता था कि काश दादी जी को देख लेते। उस समय दादी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो एक प्रोग्राम रखे कि सारी बहनें दूर से कांच से दादी जी को देखेंगे करके। और इतना खुशी हुआ कि हम सब बहनें जो भट्टी में आए हुए थे वो डायमंड हॉल से दादी कॉटेज तक पूरे लाइन से आते गए और दादी जी को देखते गए। माना वो जो 4 दिन हमने भट्टी में संकल्प चलाए कि काश एक बारी तो दादी जी को देख लेते, तो वो भट्टी में ये भी हमारी आश पूरी हो गई। तो ऐसे माना मन के संकल्पों को भी पूरा करने वाली ऐसे ममतामयी, प्रेरणा स्रोत, शक्तिशाली हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी थी, जिनकी बार बार स्मृति आती है तो मन खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो ऐसी परम आदरणीय दादी जी को सत सत श्रद्धांजलि है। और अगर हम दादी जी की एक आध विशेषताओं को भी अपने जीवन में धारण कर ले तो यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।